चलिए हम लोग पूजा की पहले व्याख्या करें, पूजा पर चलें। पूरी दुनिया में जब से हमको आपको मालूम है इतिहास, पूरी दुनिया में सब जगह पूजा में क्या किया जाता है? हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्या किया जाता है? हम लोग क्या करते हैं पूजा में? शिव के सामने गए, भगवती के सामने गए, हनुमान जी के सामने गए, उनकी बड़ाई उनके मुंह पर हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें हनुमान जी की बड़ाई है। शिव की पूजा में उन्हीं की बड़ाई करते हैं। नमः शिवाय भी वही है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। यानी उनको सम्मान देते हैं, उनका हम लोग आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तब कुछ मांगना होता है तो मांगते हैं, या उस जो दोहा पढ़ते हैं उसी में लिखा है कि क्या मिलेगा। यह बड़ा पुराना सिलसिला है, बड़ा पुराना सिस्टम है, शुरू से चला आया। देवताओं की प्रशंसा, उनकी बड़ाई, उनकी मूर्तियों, उनकी तस्वीरों के सामने खींच करना हमारी आपकी पूजा है, जो करते चले आए हैं हम लोग। उनकी बड़ाई उनके मुंह पर करते हैं। महादेव के मंदिर में गए, जिसको संस्कृत आती है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, कह रहा है कि आप परमात्मा हैं, आप पूरी दुनिया में छाए हैं, पूरा विश्व आपका है, विश्व बीज हैं आप, संसार के सार तत्व हैं आप। उनकी बड़ाई हो रही है, शिव की बड़ाई हो रही है। हनुमान जी के मंदिर में गए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखिए हनुमान जी का जयकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञान गुण के आप सागर हैं, समुद्र हैं। उसके बाद हम ही को नहीं याद है तो आपको कहां सुनाया। शिव गुरु की चर्चा, शिव की बड़ाई, उनके गुरु पद की बड़ाई लोगों में है, जनता में है, जन जन में है। हम लोग इस काम को पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दूसरों को समझाते हैं कि महादेव गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं होता है बाबू, वो गुरुओं के गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाओ ना। हम लोग भी उसकी बड़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन शिव के मुंह पर नहीं कर रहे हैं। शिव के मुंह पर तो हम आप पूजा में भी नहीं करते हैं, वो तस्वीरें रहती हैं, या शिवलिंग रहता है, या फोटो रहता है, या मूर्तियां रहती हैं। हम लोग लोगों के बीच में उसे शिव की बड़ाई कर रहे हैं, लोगों को शिव गुरु से जोड़ रहे हैं। वहां तो अपने को जोड़ रहे हैं और उन्हीं के मुंह पर कह रहे हैं कि आप वहां अपने को नहीं, मने कुछ चाहिए हमको, अपने लिए गए हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं, मांगते हैं, मिलता भी होगा। हम लोगों ने कहा, या हमारा जो दूसरा सूत्र है कि दूसरों से शिव गुरु की चर्चा करें, आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। आप इसमें हम आप दूसरों से शिव गुरु की बड़ाई करते हैं, शिव के गुरु स्वरूप की, ज्ञानदाता स्वरूप की बड़ाई करते हैं। आपके मुंह पर कोई आपकी बड़ाई करे और पूरी दुनिया में आपकी बड़ाई करे, कौन बड़ाई अच्छी? आपके मुंह पर कोई कह रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और यही बात वह पूरी दुनिया में सबको बता रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। कौन बड़ाई अच्छी? कोई बेवकूफ भी कहेगा वही बड़ाई अच्छी जो दुनिया जान जाए। मेरी बड़ाई मेरे मुंह पर क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आप दुनिया को न जनाइए कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको काहे जना रहे हैं कि हम अच्छा हैं कि खराब हैं? दुनिया को बताइए, तब न बड़ाई। शिव गुरु की चर्चा, शिव की ही पूजा है। अंतर यही है कि पहले ताड़ का पंखा होंकते थे, अब एक इतना बड़ा मशीन है जिसको रिमोट बोलते हैं, दाब दीजिए एसी चलता। हम लोग बचपन में गाड़ी पर गर्मी में चलते थे, तौलिया शीशा पर लगा के शीशा चढ़ाते थे। अब कहाँ चढ़ाते हैं? हल्का सा बटन है, दाबिए, पूरी गाड़ी है एयर कंडीशन हो जाती है, एसी काम करने लगता। सब जगह परिवर्तन हो गए, ताड़ का पंखा एयर कंडीशन पर आ गया।
उसको आपने छोड़ दिया। देखिए पंखे चल रहे हैं, आपने देखा हो या ना देखा हो, मैं बचपन में था और मेरे फादर अफसर थे, तो कपड़े का इतना बड़ा पंखा कमरों में लगा रहता था और उससे रस्सी लगी रहती थी पुली पर, और एक आदमी बैठ के बेंच पर ऐसे ऐसे टूल पर बैठ के ऐसे ऐसे करता रहता था, रस्सी खींचता था, पंखा डोलता था। सरकारी डेरे में लकड़ी का बहुत सुंदर बना रहता था, उसमें मोटा कपड़ा दिया रहता था और उसी की रस्सी बाहर लगी रहती थी। एगो चपरासी टूल पर बैठ के ऐसे ऐसे करता रहता और तब भीतर में पंखा डोलता था। अब ऐसा होता है क्या? लोग कहते हैं कि शिव गुरु की बात ही नया नया कौन सी शुरू हो गया। इस ससुरा नहीं कहता है कि ताड़ के पंखे के बदले ऐसी ससुरा नया नया कैसे शुरू हो गया। इन्हें बोलता है, इन्हें बोलता है कि पहले गाड़ी चलती थी तो उसमें कोयला जलता था, पहले जो कार चलती थी उसमें कोयला जलता था। अब कोई नहीं कहता है कि अभी नया नया साला ससुरा फिएटा मारुति कहां से आ गया भाई, कोयला वाला कहने गया, कोई नहीं बोलता। सब जगह बदलाव आ गया, आध्यात्म की दुनिया में कुछ नहीं आया। आदमी का इतना मानसिक विकास हो गया, आध्यात्म की दुनिया वहीं की वहीं पड़ी है, बल्कि उस पर धूल जम रही। कोई सही गुरु आए तब न बोले, कोई उसका सही मर्मज्ञ आए तब न बोले कि क्या हो रहा है। अब आपको ताड़ का पंखा कोई हो के तो आप क्या कहिएगा? बहन जी आप चले जाइए कांखे में इलाज करा लीजिए, साला ऐसी चल रहा है, तब वो ऐसे ऐसे कौन सी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। शिव गुरु की चर्चा, उसी पूजा का, अगर वह पूजा ताड़ का पंखा है तो शिव गुरु की चर्चा ऐसी है, एयर कंडीशन है। ताड़ के पंखे तो दुख जाते थे हाथ हौंकते हौंकते, इसी में कहां दुखता है। ठीक उसी तरह से गुरु चर्चा बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा परिणामदायी है। यही पूजा ही है, ये हाईटेक है, उसका हाई टेक्नोलॉजी है। शिव गुरु की चर्चा वास्तव में शिव की पूजा है और सही माने में उसकी हाई टेक्नोलॉजी है, बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है। पूजा से आप 15 साल ठीक से पूजा करिए और आप मुश्किल से 1 महीना गुरु चर्चा ठीक से कर दीजिए, 15 साल की ठीक से की हुई शिव पूजा 1 महीने की शिव चर्चा उससे आगे निकल जाएगी, ज्यादा परिणाम दे देगी। इसीलिए यह जिज्ञासा कि शिव गुरु की चर्चा क्या शिव की पूजा है, बेशक पूजा है। एक ये ऐसी ही जिज्ञासा है कि कोई पूछे कि ताड़ के पंखे की हवा और एसी की हवा दोनों एक ही चीज है क्या? बिल्कुल एक चीज है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर आ गया है। वहां शारीरिक श्रम है, यहाँ कुछ भी नहीं।